हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू WS क्यूब टेक। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, आल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन टूल में क्या क्या टूल्स होते हैं? रोटेशन टूल, सेलेक्ट स्केल टूल, रिफ्लेक्शन टूल, शेयर टूल और इनकी प्रॉपर्टीज। तो हम कुछ बनाते हैं, कुछ भी ड्रॉ करते हैं यहाँ से टूल की हेल्प से। रेक्टेंगल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी पेन टूल से हमने जो ड्रॉ किया है इसके थ्रू हम ये देखना चाहते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास अवेलेबल। तो सबसे पहले आते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन टूल। सिलेक्शन टूल से जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो ये इसकी ग्रिप, जो डिफॉल्ट ग्रिप्स हैं वो ऑन हो जाएंगी और इन ग्रिप्स की हेल्प से हम रिसाइज कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। ये फ्रॉम इट्स सेंटर पॉइंट ये ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने के काम आता है, स्ट्रेच करने के काम आता है। हम रोटेट करना चाहें तो यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा माउस को इस ग्रिप के बाहर रखेंगे तो ये इसकी ग्रिप्स के बाहर ये रोटेशन का शो करता है। तो यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं मैन्युअली। तो अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे जो रोटेशन दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो टूल बॉक्स में रोटेशन टूल देने का क्या मतलब? चलिए मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन टूल से जब हम रोटेशन करते हैं तो ये फ्रॉम इट सेंटर पॉइंट, डिफॉल्ट इसका जो पॉइंट है सेंटर में रहता है और उसी के अकॉर्डिंग इसका जो एंकर पॉइंट है उसी के अकॉर्डिंग ये रोटेट करता है। चाहे सर्कल हो, कोई भी फ्री हैंड ऑब्जेक्ट हो जो ड्रॉ किया हुआ है, उनको ये फ्रॉम इट्स सेंटर पॉइंट ही रोटेट करता है। मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ये रोटेट करे, तो उस कंडीशन में मैं रोटेशन टूल बॉक्स में से यूज करूंगा रोटेट टूल। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ उसका सेंटर पॉइंट मैं डिफाइन कर सकता हूँ। देखिए जो टारगेट पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, इस ऑब्जेक्ट में टारगेट पॉइंट में यहाँ रख देता हूँ। तो जो मेरा ये सेलेक्ट किया हुआ है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने, इसका सेंटर पॉइंट में ये देखिए सेलेक्ट करने के बाद में टूल लेंगे रोटेट टूल और इसका सेंटर पॉइंट मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ लाइक दिस। अब मैं यहाँ से इसके अपोजिट कॉर्नर से इसको रोटेट करूँगा। देखिए इससे पहले क्या हो रहा था, सिलेक्शन टूल से ये रोटेट कर रहा था बाय डिफॉल्ट सेंटर पॉइंट से, और अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इससे हम किसी भी एंगल से किसी भी पोजीशन से इसको रोटेट कर सकते हैं। आप देखिए इस तरह से फ्रेम टाइप अगर हम करना चाहें तो ऐसे रोटेट कर सकते हैं, इस तरह से रोटेट करना चाहें तो ऐसे रोटेट कर सकते हैं। और फ्री हैंड कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, हम इसका सेंटर पॉइंट इस रोटेशन टूल से ऑन करके पोजीशन चेंज करके जहां मर्जी है वहां से हम पोजीशन करके इसको रोटेट कर सकते हैं। ये इसका रोल है। और यही चीज सभी टूल में, जैसे कि स्केल टूल, वही ट्रांसफॉर्मेशन टूल से भी हम स्केल कर सकते हैं, लेकिन स्केल फ्रॉम इट्स सेंटर पॉइंट एंड वी कैन डिफाइन सेंटर पॉइंट फ्रॉम एनी पोजीशन। किसी भी पोजीशन पर हम इस सेंटर पॉइंट को रख सकते हैं और वहां से इसको स्केल, शेयर, रिफ्लेक्ट और रोटेट कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं रोटेट की, तो यहाँ से हम डिफाइन करेंगे सेंटर पॉइंट को और उस अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं। चलिए अब इस रोटेट टूल को थोड़ा और आगे चलते हैं हम। इस रोटेट टूल से हम और क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट के साथ में इसका क्या रोल है। तो शेप टूल से मैं कोई भी एक इसका जो है नोड एंकर पॉइंट चेंज करके इसमें शेप में थोड़ा चेंज लाता हूँ लाइक दिस। अब कुछ मैं रोटेशनल शेप में बनाना चाहता हूँ, उसको मैं स्केल कर देता हूँ। शिफ्ट के साथ में प्रोपोर्शनेट रिसाइज होता है। शिफ्ट की प्रेस कीजिए और कोई भी एक डायगोनल पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्मेशन का हम इसको रोटेट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स प्रोपोर्शंस। इन प्रोपोर्शंस के थ्रू हमने इसको रिसाइज किया है। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, डुप्लीकेट का इसमें डिफॉल्ट इसका जो प्रॉपर्टी है वो चेक करते हैं। रोटेशन में करना चाहूंगा, यहाँ से थोड़ा नीचे भी रख सकता हूँ जैसा मैं, तो जितना नीचे रखूंगा उतना ही ये फॉलो करेगा उस पोजिशन से। ओके, रोटेट किया तो ये फ्री हैंड रोटेशन कहलाएगा फ्रॉम इट्स एंकर पॉइंट और सेंटर पॉइंट। विथ शिफ्ट की इट विल गो रोटेशन 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से प्रोपोर्शंस में रोटेट होगा ये। तो हम ऐसे पर्टिकुलर डिग्री पे भी रोटेट कर सकते हैं इस टूल को, वापस इसको इसकी पुरानी पोजीशन पे भी ला सकते हैं। अगर हम ऑल्ट की के साथ इसको रोटेट करते हैं, ऑल्ट एंड शिफ्ट की के साथ, इस सेंटर पॉइंट में यहाँ डिफाइन करता हूँ, देन
ऑल्ट एंड की, ऑल्ट के साथ में शिफ्ट प्रेस करता हूँ और तो मैं क्लिक करता हूँ, या सॉरी ऑल्ट, ये इसको मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ। जैसे ही मैं सेंटर पॉइंट डिफाइन करूंगा ऑल्ट की के साथ में एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा फॉर डुप्लीकेशन। अब यहाँ पे ये बता रहा है -45 डिग्री, यानी कि क्लॉकवाइज ये रोटेट करेगा इस ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट को। मैं चाहता हूँ इसके डुप्लीकेट को करे, तो जैसा कि प्रीव्यू में दिखा रहा है सेम ऑब्जेक्ट है, कॉपी करने पर इसके कॉपी को करेगा और ये डायलॉग बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। हमें कोई भी और टूल ना लेते हुए, किसी भी चीज पे क्लिक ना करते हुए इमीडिएट कंट्रोल डी करेंगे तो जो ये स्टेप हुआ है रिपीट एंड रिकॉर्ड हुआ है, इसको ये रिपीट करता है फ्रॉम इट्स सेंटर पॉइंट। ये देखिए कुछ इस तरह से हम रोटेटेड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये है इसका ऑल्ट के साथ के रोल। विदाउट ऑल्ट ये डुप्लीकेट नहीं करेगा, उसी को उस पोजीशन पे जो भी हमने रोटेशन एंगल दिया है उस रोटेशन एंगल पे इसको रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये है इस रोटेशन टूल का रोल। अब हम आते हैं कि इसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी क्या है। बाय डिफॉल्ट कुछ भी अगर हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, ओनली डॉक्यूमेंट ओपन है, एक नया डॉक्यूमेंट है या कोई पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, तो उस कंडीशन में प्रॉपर्टीज पैनल पे जो राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है, ये इस प्रॉपर्टीज पैनल में डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है इस आर्टबोर्ड की या इस पेज लेआउट की। तो क्या क्या है, जैसे कि यूनिट हम चेंज करना चाहिए, यहीं से यूनिट चेंज कर सकते हैं, पिक्सल, पॉइंट्स, पिकास, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि यूनिट्स हम क्या कहाँ यूज करते हैं और कौन सी यूनिट कहाँ यूज आती है, तो वो मैंने बताया था। हम यहाँ से पिक्सल, इंचेस जैसा मर्जी है वैसा यूनिट यूज कर सकते हैं। आर्टबोर्ड एक से ज्यादा हो सकता है, एक ही फाइल में मल्टीपल आर्टबोर्ड्स हो सकते हैं, मीन्स उनको आप पेज कह सकते हो। आर्टबोर्ड यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट 1 दे रखा है, यहाँ पे हम आर्टबोर्ड बढ़ा सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट इधर बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरा आर्टबोर्ड में बनाया, तीसरा ऑब्जेक्ट तीसरा आर्टबोर्ड में, हम इस तरह से मल्टीपल आर्टबोर्ड्स जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें रूलर। अभी डॉक्यूमेंट के लेफ्ट और राइट या टॉप बॉटम में कहीं पर भी कोई रूलर नहीं है, जिससे हम ये नहीं पता कर सकते कभी ये ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है अकॉर्डिंग टू रूलर, एज पर रूलर। तो यहाँ से रूलर ऑन की जा सकती है। अगर हमें प्रैक्टिस है ग्रिड के अकॉर्डिंग काम करने की, ग्रिड टू ग्रिड अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्नैप करते हुए, तो यहाँ से ग्रिड ऑन किया जा सकता है इस तरह से, ग्रिड ऑन एंड ग्रिड ऑफ। अब जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है आप ग्रिड टू ग्रिड काउंट करके कोई भी शेप बनाना है तो आप बना सकते हो। तो ये ग्रिड ऑन ऑफ का ऑप्शन है, यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, पेज बैकग्राउंड अभी व्हाइट कलर आ रहा है, व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है। आप कुछ भी ड्रॉ कीजिए और प्रिंट लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट में कलर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि व्हाइट कलर आएगा इसमें। और पेज में नो डाउट वो तो प्रिंट आउट में व्हाइट होता ही है, या हम जो भी कलर पेज में लेंगे उस कलर पेज में ये सिर्फ आउटलाइंस प्रिंट होंगी, इसके अंदर का एरिया ट्रांसपेरेंट आएगा। हम यहाँ चाहते हैं कि इसका विजन भी व्हाइट के बजाय ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो यहाँ से हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। सिर्फ ये पेज की बाउंड्री या जो आर्टबोर्ड बनाया है इस आर्टबोर्ड की बाउंड्री शो करेगा, पेज ब्लीड शो करेगा, और बाकी एरिया जो है जो व्हाइट दिखा रहा था उसको ट्रांसपेरेंट में शो कर देगा। तो यहाँ से हम इनको चेंजेस कर सकते हैं। वापस हम डिफॉल्ट ले आते हैं व्हाइट बैकग्राउंड की तरफ। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी। नेक्स्ट है गाइड्स। गाइड्स हमारी काम आती है अलाइनमेंट के लिए। कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पे हमें रखना है और उनके अलावा उनके दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी अलाइन करना है प्रीवियस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम गाइड्स यहाँ पे रखेंगे। ये गाइड्स काम आती है एज पर रूलर ऑब्जेक्ट को स्नैप करते हुए। तो इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट है स्नैपिंग के, इसे मैं डिसेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइड्स को हम सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इस तरह से रिलीज करेंगे। रिलीज करते ही फिर से लेआउट प्रॉपर्टी पैनल में डिस्प्ले होने लग जाएगी, वो है जैसे गाइड्स। हम यहाँ पे टेम्परेरी गाइड हाइड करना चाहते हैं तो इस तरह से हाइड कर सकते हैं, वापस शो करना चाहें शो कर सकते हैं। गाइड्स मूव ना हो अपनी जगह से, उनको लॉक भी किया जा सकता है। अब देखिए मैंने लॉक कर दिया है तो ये गाइड्स अपने यहाँ से मूव नहीं होंगी, सेलेक्ट भी नहीं होंगी। और इन ऑब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंग टू गाइड, देखिए इसका एंड टॉप, जो टॉप पोजीशन है इसका टॉप एज है, इस टॉप एज को मैं इस ऑब्जेक्ट के लेना चाहता हूँ इस गाइड के टॉप पे। ये देखिए हाईलाइट हो रहा है। ये हाईलाइट किस वजह से हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल में स्मार्ट गाइड्स का ऑप्शन ऑन है। क्लिक टू हाइड और स्मार्ट गाइड, हाइड और शो। तो अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब हमें ये नहीं बताएगा कि आपका जो लाइन पे ही है या गाइडलाइन पर ही है ऑब्जेक्ट या नहीं। ये प्लेस तो करेगा क्योंकि स्नैपिंग ऑन है इसलिए प्लेस तो कर देगा, लेकिन हमें बताएगा नहीं, यहाँ पे इंडिकेट नहीं करेगा कि भाई आपका वहाँ पे एग्जैक्ट जगह पे प्लेस हुआ है या नहीं, या इसका एग्जैक्ट गाइड पॉइंट आया है या नहीं। ये देखिए मैंने रख तो दिया इसको।
अब जब हम जूम करते हैं कंट्रोल प्लस करके तो ये बताता है, देखिए यहाँ से राइट साइड में अकॉर्डिंग टू गाइड ये यहाँ स्नैप हो गया है। तो ये गाइड का स्नैपिंग हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। जस्ट इसके नीचे दे रखा है स्नैप ऑप्शंस, स्नैप टू पॉइंट इज ऑन, ऑफ कर देंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं को हम चाहते हैं इसका जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर है इस गाइड के कॉर्नर पे स्नैप हो जाए। देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, थोड़ा जूम करना पड़ रहा है, थोड़ा नजदीक जाकर के इसको हमें ऐसे प्लेस करना पड़ा। इसमें क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। तो इस टाइम से बचने के लिए और एग्जैक्ट पोजीशन पर अब जाकर के आया है, तो एग्जैक्ट उस एज पर लाने के लिए हमें स्नैपिंग ऑन करनी ही होती है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट। तो इसको हम ऑन करेंगे। अब देखिए जैसे मैं इसके कर्सर के पास, इस कर्सर को, इस ऑब्जेक्ट को इसके लाइन के गाइड लाइन के पास लाऊंगा, देखिए ये हाईलाइट हो रहा है, इमीडिएट ये स्नैप कर देगा। और स्नैपिंग के गाइड्स को ऑन कर देते हैं तब ये हमें बताएगा कि भाई आपका एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे है नहीं। देखिए इमीडिएट स्नैप भी हो गया, ये देखिए, और इसको शो भी कर दिया स्मार्ट गाइड के हेल्प से। ये इसका रोल है प्रॉपर्टी पैनल में स्मार्ट गाइड्स का एंड स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स का और स्नैप टू आउटलाइन और गाइड एवरीथिंग। अब आते हैं इसमें नज ऑफसेट और कीबोर्ड इंक्रीमेंट्स। इस ऑब्जेक्ट को मुझे माइन्यूट स्पेस पे मूव करना है, थोड़ा थोड़ा मूव करना है, या बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट से एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए करना है और उसको हमें मार्जिनल पॉइंट्स पर रखना है इसको। तो ये जो कीबोर्ड इंक्रीमेंट्स जो दे रखा है ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कर्सर कीज, कीबोर्ड पे जो 4 कर्सर की हैं, ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की, इन की से ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। मान लीजिए मैं इसको यहाँ से आधा आधा इंच के गैप में मूव करना चाहता हूँ, या जस्ट यहाँ से हाफ इंच में मूव करना चाहता हूँ। मेरे पास ना कोई गाइड है ना कोई इसका स्पेशल पोजीशन है कि भाई यहाँ पे ही आ जाए स्नैप करते हुए। तो उस कंडीशन में कीबोर्ड पर मैं यहाँ से कीबोर्ड इंक्रीमेंट्स अप्लाई कर दूंगा 0.5 इंच, यानी कि आधा इंच के डिस्टेंस पे। अब सेलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट को, ये फ्रॉम इट्स राइट साइड ये आधा इंच मूव हो जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट टॉप बॉटम। इस तरह से हम कीबोर्ड इंक्रीमेंट की हेल्प से इन कर्सर की इसका पोजीशन सेट कर सकते हैं। ये है कीबोर्ड इंक्रीमेंट्स का मतलब। बाकी ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज इनको ऑफ ही रखना होता है। डॉक्यूमेंट सेटअप में हम दोबारा डॉक्यूमेंट का सेटअप कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं, पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जो ग्रिड की जो कलर आ रही है, ग्रिड अभी हमने ग्रिड ऑन नहीं किया है तो जो ग्रे कलर में जो ग्रिड बता रही थी उनका कलर चेंज कर सकते हैं। ग्रिड की साइज बढ़ा सकते हैं, लार्ज या स्मॉल और बारीक आ जाए या और डार्क आ जाए। तो इसका यहाँ से हम ये डॉक्यूमेंट सेटअप से लेटर ऑन हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है बाद में भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इनके, और ये कुछ प्रेफरेंसेस हैं डिफॉल्ट, ये तो बाय डिफॉल्ट रहनी है, इतनी यही रहनी है, इनको हम अभी चेंज नहीं करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, लेआउट की। अभी हमने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया है तो ये लेआउट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जैसे ही मैं कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ बेसिक शेप के थ्रू जो भी बनाया है, तो अब प्रॉपर्टी किसकी शो कर रहा है, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की। इस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में क्या डिस्प्ले कर रहा है, स्ट्रोक, ओपेसिटी, इफेक्ट्स, अलाइनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफसेट ऑफ द पाथ, ये शो कर रहा है। तो हम यहाँ से भी आउटलाइन की विड्थ बढ़ा सकते हैं। जो कंट्रोल पैनल में मैंने बताया था यहाँ से कलर और स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी कलर एंड स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक की साइज कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी कलर हमने इनसाइड में कलर कुछ भी नहीं फिल किया है तो मैं यहाँ इनसाइड में कलर फिल करता हूँ, ब्लैक कलर। इस कलर गाइड से मैं कलर बना सकता हूँ, क्यान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, इन कलर की हेल्प से मिक्सअप करके मैं कलर बना सकता हूँ। तो ये फिल किया हमने। अब ये फिल भी हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा कलर, ये जो ग्रीन कलर लिया इसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो ओपेसिटी मींस टू ट्रांसपेरेंट द कलर्स लाइक दिस 65%। तो आउटलाइन प्लस फिल इन दोनों पर ये ओपेसिटी अप्लाई होगी। 50% कर देते हैं, 46% कर देते हैं। इफेक्ट्स में आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि इसके लिए हमें ये इफेक्ट मेनू पूरा करना होगा, लेकिन अभी फिलहाल यही है कि इनिशियल स्टेज पर आपको पहले ये जानना होगा स्ट्रोक क्या है, उसकी ओपेसिटी क्या है, फिल की ओपेसिटी क्या है, ये हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है अलाइनमेंट, हमने किया ही है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अलाइनमेंट करना ऑब्जेक्ट को। अब इस ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है इसके टॉप में, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ में इस टॉप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रखी है वर्टिकल अलाइन टॉप, वर्टिकली ऑब्जेक्ट को टॉप में अलाइन कर दे। तो जो सेकंड में जो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसके टॉप में जो जो रेक्टेंगल है इसको अलाइन कर दिया, ये टॉप अलाइनमेंट कहलाता है। अगर बॉटम करना है
तो बॉटम के लिए ये की प्रेस करूंगा यहाँ से, तो इसको जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको बॉटम में कर देगा इस रेक्टेंगल के, ये देखिए टॉप एंड बॉटम। तो ये होता है अलाइनमेंट करना। अलाइनमेंट का रोल है, कोई भी जैसे टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट को बॉक्स के एग्जैक्ट सेंटर में लेना है, या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है उसे हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर में लाना है। इस सर्कल को मैं इस रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट पे लाना चाहता हूँ। एक तो तरीका है मैं प्लेस कर दूं, ये स्मार्ट गाइड की हेल्प से आपको गाइड करेगा कि भाई आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट किस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आया है या नहीं आया। फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो तो हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, वर्टिकल अलाइनमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दोनों फीचर्स ऑन कर देंगे। ये है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर में, और ये वर्टिकल अलाइनमेंट सेंट्रली। लेफ्ट करना है लेफ्ट कर सकते हैं, राइट करना राइट कर सकते हैं, टॉप करना है टॉप कर सकते हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बॉटम में करना है बॉटम में, सेंटर में, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। इस प्रकार से अलाइनमेंट हम कर सकते हैं। अभी ये जो अलाइनमेंट हो रहा है ये अलाइनमेंट हो रहा है इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में। और भी होता है कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं और इन ऑब्जेक्ट्स को आपस में एक दूसरे के अलाइन करना है। कंट्रोल जीरो टू फिट ऑन स्क्रीन, इस पूरे लेआउट को पूरी स्क्रीन पे फिट कर दे। लेफ्ट अलाइन, देखिए सेंटर लाइन, राइट अलाइन, बॉटम अलाइन, सारे ऑब्जेक्ट आपस में बॉटम अलाइन हो जाएंगे, सारे ऑब्जेक्ट आपस में टॉप अलाइन हो जाएंगे। इस प्रकार से हम ये अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। फ्रॉम अ रेंज, एक रेंज में अलाइन करना। यहाँ उसमें ऑप्शन दे रखा है नेक्स्ट अलाइन टू सिलेक्शन। ये जो स्टार्ट टू एंड तक ये जो रेंज है इस रेंज में अभी अलाइन कर रहा है। अलाइन टू आर्ट बोर्ड, आर्ट बोर्ड का मतलब होता है पूरा पेज, इस पेज के टॉप टू बॉटम ये अलाइन कर देगा, टॉप में टॉप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ अलाइन, ओके, पेज के सेंटर में हो रहा है, ये देखिए सेंटर लिया तो पेज के सेंटर में, लेफ्ट लिया तो पेज के लेफ्ट में, राइट लिया तो पेज के राइट में। तो पेज के अकॉर्डिंग करना हो, आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग करना हो तो हम आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक है अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, हमारा की ऑब्जेक्ट इसके अंदर कौन सा है उससे हमें बताना होगा। तो अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, मैं एक ऑब्जेक्ट ये लेता हूँ, दूसरा ये लेता हूँ और फिर अलाइन करता हूँ। अभी भी आर्ट बोर्ड है, की ऑब्जेक्ट ऑन करते हैं, सेलेक्ट की ऑब्जेक्ट, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, लास्ट में जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। तो हमारा की ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये बॉटम वाला ऑब्जेक्ट है, ये की ऑब्जेक्ट हुआ, इसके अकॉर्डिंगली उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेंटर लाइन कर देगा रेक्टेंगल को। तो ये होता है अलाइनमेंट करना, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी देखी है डॉक्यूमेंट की, हमने प्रॉपर्टी देखी है रोटेशन टूल की। रोटेशन को हम डुप्लीकेट किस तरह से कर सकते हैं, सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट करते हुए रोटेटेड वे में ऐसा सर्कुलर कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। तो ये है इसका रोल रोटेशन का। ठीक इसी तरह से स्केलिंग भी ऐसे ही काम करेगा, जैसे कि मैंने बताया आपको, हम स्केल इस ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे करने से ये बेनिफिट है कि हम सेंटर पॉइंट डिफाइन करते हुए, मैं चाहता हूं कि स्केलिंग जो है इसका लेफ्ट पार्ट लॉक्ड रहे और मैं इसको राइट साइड से स्केल कर सकूं। ये देखिए राइट एंड टॉप एंड बॉटम, अगर राइट करना एग्जैक्ट तो शिफ्ट के साथ कर लीजिए, ये इसको लॉक कर देगा इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन को। ये शिफ्ट, मैं चाहता हूं इसका ये राइट एज लॉक हो जाए तो सेंटर पॉइंट यहाँ ले आऊंगा राइट एज पे, देन विद शिफ्ट की मैं यहाँ इस तरह से अलाइन कर सकते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकते हैं फ्रॉम इट्स एंकर पॉइंट। तो जो भी पोजीशन आपको लॉक रखनी है वहां आप एंकर पॉइंट को प्लेस कर दीजिए, वो पोजीशन लॉक हो जाएगी, उसके अपोजिट पोजीशन पे हम इनको चेंजेस कर सकते हैं। स्केल टूल का ये रोल है। ठीक इसी तरह से रिफ्लेक्ट टूल से हम ऑब्जेक्ट को अपोजिट कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसा अपोजिट करने के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैं पेन टूल से एक कुछ भी शेप बना लेता हूँ ऐसे, इस तरह से मैंने एक रफ शेप कुछ भी ड्रॉ किया, इसको मुझे अपोजिट करना है। तो अपोजिट करने के लिए देखिए प्रॉपर्टी बार में एडवांस, ये जो प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे दे रखा है फ्लिप अलोंग हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दे, इसको वर्टिकली फ्लिप कर दे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फ्लिप करना, डिग्री में रोटेट करना। तो यहाँ प्रॉपर्टी बार में दे रखा है। तो फिर इस रिफ्लेक्ट टूल का क्या रोल है, इस रिफ्लेक्ट टूल का रोल है कि इसमें भी हम यहाँ सेंटर पॉइंट डिफाइन करके, जिस जगह पे सेंटर पॉइंट डिफाइन किया वहां से ये फ्लिप कर देगा। इस सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ से
प्लेस कर देता हूँ ऐसे, नाउ रिफ्लेक्ट, शिफ्ट के साथ वर्टिकल पोजीशन पे ले आता हूँ, अपोजिट से इसको फ्लिप कर दे। तो यहाँ से रोल है सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग, और मैनुअली जो हम यहाँ से कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पैनल से जो हम यहाँ से कर रहे हैं वो है कि डिफॉल्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स डिफॉल्ट सेंटर पॉइंट, एंकर पॉइंट इनका सेंटर में ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो हमें एडिशनल यूज करना है कि हम इसका एंकर पॉइंट डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग करके हम इसे फ्लिप कर, ये इसका रोल। ऑल्ट के साथ ड्रैग करने पर ये डुप्लीकेट के लिए पूछेगा। जैसे ही मैं ऑल्ट के साथ ड्रैग करता हूँ, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है फॉर डुप्लीकेटिंग, किस एंगल में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कॉपी। तो इसके कॉपी को करना है तो उस कंडीशन में हम ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे, इसको कॉपी कर देगा ऑल्ट के साथ। नेक्स्ट है शेयर टूल। शेयर टूल की हेल्प से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटर पॉइंट, इसके अपोजिट एंगल से इसको ऐसे शेयरिंग कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट यहाँ रख देता हूँ, ऐसे शेयर, अगेन सेंटर पॉइंट यहाँ रख देता हूँ, ये होता है शेयरिंग करना। बाकी वही प्रॉपर्टीज डिफॉल्ट है। दूसरा प्रॉपर्टी बार में यहाँ दे रखा है ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ का मतलब होता है जो करंटली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक ऑफसेट, इसका ही डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अप्लाई करना। ऑफसेट एट स्पेसिफाइड डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर आप इस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट करना चाहते हो। देखिए बॉर्डर बन जाएगी एक तरह से, बॉर्डर जो बन रही है उसमें कॉर्नर कैसा आना चाहिए, शार्प आना चाहिए, राउंडेड आना चाहिए, या बेवल्ड आना चाहिए, यानी कि चैम्फर्ड आना चाहिए, ठीक है। और जो भी राउंड है, राउंड का लेवल कितना होना चाहिए, 6 पॉइंट, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, उतना ये राउंडेड आ जाएगा। इसका ऑफसेट डिस्टेंस कितना देना चाहते हो, मैं चाहता हूँ 0.5 डिस्टेंस हो जाए इसका, और 6 इसका क्या है, रेडियस है जो कॉर्नर राउंड आ रहा है उसका। तो यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, 0.25 कर देते हैं, इसका हाफ कर देते हैं, ये चेंज हो गया। तो ऑफसेट का मतलब होता है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की आउटलाइन या ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना एट स्पेसिफाइड डिस्टेंस, उतने डिस्टेंस पर डुप्लीकेट करना, चाहे रेक्टेंगल हो। इस रेक्टेंगल में हमने ओपेसिटी अप्लाई कर रखी है, वापस इसको 100% कर दीजिए, इस तरह से शो हो जाएगा। ऑफसेट पाथ, इसमें भी बाउंड्री मीटर करने पर क्या होगा, शार्प कॉर्नर अप्लाई हो जाएगा, ये शार्प, कंट्रोल जेड। अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो हम उसको कंट्रोल जेड से रीडू कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है ऑफसेट की, यहाँ से हम ऑफसेट कर सकते हैं सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है उसको अरेंज, सीक्वेंस चेंज करना। एक ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमने एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट ऊपर लाना है, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट मिड में लाना है, तो इस कंडीशन में हम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। जैसे मैं अलग अलग कलर के कुछ बॉक्सेस बना देता हूँ, इसी तरह से एक और जो बाकी ऑब्जेक्ट को भी कवर करेगा। यहाँ से मैं 3 ऑब्जेक्ट हमारे पास, सबसे लास्ट ऑब्जेक्ट को मैं सबसे टॉप में लाना चाहता हूँ। कंट्रोल ब्रैकेट्स, पी के पास में जो ये ब्रैकेट्स दे रखे हैं, कर्ली ब्रैकेट कह लो या क्लोज्ड ब्रैकेट कह लो, ये ब्रैकेट, इनकी हेल्प से मैं, अब देखिए कितनी बार मैंने किया, 5-6 बार किया, क्योंकि ये इन ऑब्जेक्ट्स को भी काउंट करता है। 1 2 3 4 5, मतलब ये ऑब्जेक्ट मैंने इन 5 ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद बनाया था या उससे पहले बनाया था, तो ये उतने स्टेप तक जाएगा। तो कंट्रोल मीन्स टू स्टेप बाय स्टेप चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन में हम इनको चेंज कर सकते हैं, इनकी पोजीशन को। तो मिड ऑब्जेक्ट को मैं टॉप में चाहता हूँ, कंट्रोल पेज अब नहीं आ रहा है क्योंकि बीच में काफी सारे ऑब्जेक्ट को काउंट करते हुए चल रहा है। मैं चाहता हूँ सिंगल स्टेप में पीछे आ जाए, या सिंगल स्टेप में सभी ऑब्जेक्ट को बाईपास करते हुए आगे शिफ्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में शिफ्ट ब्रैकेट एंड अप एंड डाउन, कंट्रोल शिफ्ट अप, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, एक ही स्टेप में चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कितने भी ऑब्जेक्ट हो, उन सबसे ऊपर ये आ जाएगा इस तरह से। कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, क्लोज में ऊपर आएगा और स्टार्ट में नीचे की तरफ जाएगा, या जो भी सीक्वेंस आपका ऑब्जेक्ट का है उसके अकॉर्डिंगली ये अरेंज करेगा ऑब्जेक्ट को। तो यही अरेंजमेंट यहाँ दे रखा है प्रॉपर्टी पैनल में। चेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, यानी कि कंट्रोल के साथ में और विद कंट्रोल शिफ्ट के साथ। सेंड बैकवर्ड, बैक में लेना, एक एक स्टेप,
बैकवर्ड फॉरवर्ड, स्टेप बाय स्टेप, फ्रंट एंड बैक, लास्ट टू बॉटम, फ्रंट टू लास्ट, लास्ट टू फ्रंट। ये देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करना हो, फॉरवर्ड है ऑलरेडी, बैकवर्ड करते हैं, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन, चार स्टेप, चौथे स्टेप में जाकर के ये इसके पीछे आएगा। ये मीन्स चौथे चौथे ऑब्जेक्ट के बाद में हमने इसको बनाया हुआ है। तो ये होता है अरेंज करना मल्टीपल ऑब्जेक्ट की सीक्वेंस को। रिकलर, रिकलर मीन्स जो भी आउटलाइन का कलर दे रखा है यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, फिल का कलर दे रखा है तो वो भी चेंज कर सकते हैं। रिकलर मीन्स वापस कलर, दोबारा कलर चेंज करना, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन टूल और उसकी प्रॉपर्टीज, शेयर करना, रोटेट करना, स्केल करना, रिफ्लेक्ट करना, लेआउट प्रॉपर्टी चेंज करना, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, देन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज चेंज करना जिसमें आउटलाइन, कलर वगैरह ये सारे आपको इसमें यहाँ मिलेंगे। तो ये होती हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स की प्रॉपर्टीज एंड लेआउट प्रॉपर्टीज, ठीक है।